सर कोई नहीं। आप लोग बेटा सब लोग अपने मोबाइल को म्यूट कर लो बेटा, माइक को म्यूट कर लो। मेधा कुछ पूछना है? अच्छा बच्चों, रानी का एक डाउट था। रानी, तुमने मेरे को कुछ डाउट व्हाट्सएप किए थे, आपको याद है? अपने जो डाउट पूछा मैं वो डिस्कस कर रहा हूँ साथ में, ठीक है? यस सर। आपके 2 क्वेश्चन डाउट थे, मैंने अभी देखा मोबाइल तो उसमें दिखे, मैं अभी आपके बता सबके साथ डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है? धर्मराज, आप धर्मराज आपने क्या प्रैक्टिस किया 2 दिन के अंदर? कुछ नहीं किया? अब मैं थोड़ा सा चलो ये क्वेश्चन करें, बाद में डिस्कस करते हैं। देखो यहाँ बोर्ड पर ये क्वेश्चन है, एन एंगल इज 30 डिग्री मोर देन हाफ ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट। An angle is 30 degree more than half of its complement. Find the angles. एक एंगल है जो कि 30 डिग्री ज्यादा है हाफ ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट, उसके कॉम्प्लीमेंट। सबसे पहले हम देखते हैं हमें एंगल क्या, हमें पता नहीं। आपको पता है कॉम्प्लीमेंट है, यानी इसका मतलब साफ है कि वो एंगल्स क्या है हमारे 90 के अंदर हैं। 2 एंगल जिनका सम 90 है, तो एक एंगल को आप एज्यूम कर लो लेफ्ट। आपके जो एंगल्स हैं, एक x है और दूसरा कॉम्प्लीमेंट है, तो 90 माइनस x, ये 2 एंगल्स हो गए। अब क्वेश्चन क्या है, एंगल इज मतलब दिस एंगल इज मतलब इक्वल टू 30 मोर देन। 30 मोर देन का मतलब होता है ज्यादा है, 30 ज्यादा है किससे? हाफ ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट। ये कॉम्प्लीमेंट एंगल है तो इसका हाफ कितना हुआ? 90 माइनस x, इस पूरे का हाफ। तो एंगल इज 30 मोर देन हाफ ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट। ये कंडीशन दी हुई है, इससे आपको x की वैल्यू ढूंढनी है। ये कंडीशन सबको समझ में आई? जिसको नहीं आई मैं फिर से एक्सप्लेन करूं? यस सर। पक्का? यस सर। t माइनस एक्स नहीं समझ आया। देखो इसमें क्या है, यस सर। कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है? अगर एक x है तो दूसरा उस 90 में से उतना माइनस कर दे। जैसे आपका ये एंगल 10 डिग्री है तो कॉम्प्लीमेंट क्या हुआ? 90 माइनस 10। तो बस ये याद रखा, अगर एक x है तो दूसरा 90 माइनस x। क्वेश्चन में क्या है? दिस एंगल इज मतलब इक्वल टू 30 ज्यादा, यानी 30 प्लस किससे ज्यादा है? कॉम्प्लीमेंट से ज्यादा है, लेकिन उसके हाफ से। तो ये कॉम्प्लीमेंट ये रहा, इसका हाफ कर दे, ये एक इक्वेशन बन गई। अब इसको सॉल्व करने के लिए लीनियर इक्वेशन हमने पढ़ा हुआ है लास्ट ईयर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, टेकिंग एलसीएम। आपने एलसीएम लिया या 30 को यहां शिफ्ट कर दिया, x माइनस 30, 30 राइट में गया, इज 90 माइनस एक्स अपॉन 2, नीचे 1 है। अब आपके पास है क्रॉस मल्टीप्लाई, x माइनस 30 मल्टीप्लाइड विथ 2, और ये 1 से 90 माइनस एक्स को मल्टीप्लाई कर दिया। अब 2 से इंटू करेंगे 2x, 2 को 30 से इंटू करेंगे 60, 90 माइनस एक्स, ये आ गया आपका। अब आपको पता है कि x की वैल्यू चाहिए, तो 2x माइनस एक्स है तो राइट में जाएगा तो ये प्लस एक्स हो जाएगा, और 90 प्लस माइनस 60 है, राइट में आके प्लस 60 हो जाएगा। 2x प्लस 1x 3x, ये आपका हो गया 150 डिग्री, और x फाइंड करना है 150 डिवाइडेड बाय 3, तो x का वैल्यू 3 5 30। तो आपका जो एंगल है वो आया 50 आया है, x आपका 50, और 90 माइनस x करने से 90 माइनस 50 दैट इज 40 डिग्री, ये आपका हो गया। तो आपके एंगल्स 90 और 40 डिग्री हैं। अब ये राइट है या रॉन्ग आपको चेक करना, तो चेक कर सकते। देखो एंगल 50 है, आपने लेफ्ट हैंड साइड में 50 रखा, राइट हैंड साइड में रखा 30, प्लस कॉम्प्लीमेंट्री कितना है 40, 40 का हाफ क्या है 20 आया। देखो 30 प्लस 20 50 हो रहा है, तो देखो दोनों साइड आपकी इक्वल हो गई,
इसका मतलब आपने करेक्ट एंगल्स कैलकुलेट किए। रानी आपको ये समझ में आया बेटा? यस सर। देख लो जो मेन क्या है, ये कंडीशन है, एक तो x और एक 90 माइनस एक्स क्या है, वो आपको अंडरस्टैंडिंग करना है। फिर आपको लीनियर इक्वेशन लास्ट ईयर किया था, उसी तरह आपको x इसमें से कैलकुलेट करना है। अच्छा, ये हो गया, सभी को आ गया? देख लो, कोई भी ऐसा पॉइंट जो नहीं क्लियर है तो मैं आपको डिस्कस कर सकता हूँ। सर चेकिंग वाला बता देते। देखो चेकिंग में क्या है कि आपका ये था, ये वाला चेकिंग, लेफ्ट हैंड साइड में x है, x कितना लिया आपने 50 जो एंगल फाइंड किया, राइट हैंड साइड में 30 प्लस 90 माइनस x हमने निकाला 40, तो 40 का हाफ किया 20 आया, तो 30 प्लस 20 50, देखो 50 इक्वल टू 50 हो रहा है। इसका तो ये क्वेश्चन आपका करेक्ट है और ये जो आंसर निकाले वो भी परफेक्ट करेक्ट है। ठीक है, समझ में आया? स्वयं समझ आया बेटा आपको? हाँ जी सर। चलो अब सेकेंड इस रानी का एक और क्वेश्चन था। क्वेश्चन ये था, टू सप्लीमेंट्री एंगल्स differ by 48 degree. Find angles. ये क्वेश्चन है। रानी का फर्स्ट क्वेश्चन ये डाउट था, सेकंड क्वेश्चन ये डाउट है। टू सप्लीमेंट्री एंगल्स डिफर बाय 48, यानी दो सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, तो मिश्रित सप्लीमेंट्री एंगल्स का सम कितना होता है? सप्लीमेंट्री का हाँ बेटा, 180 सप्लीमेंट्री एंगल 180। हमेशा याद रखना 180 डिग्री, कोई टेंशन नहीं। कॉम्प्लीमेंट्री बोले तो 90। तो जैसे दो सप्लीमेंट्री एंगल हैं, आपको पता नहीं है तो आपको एक को x मानना है और एक को 180 माइनस एक्स, क्योंकि सप्लीमेंट्री है तो 180 माइनस एक्स। अब इसके बाद बोला है इनका डिफरेंस 48 है, मतलब अगर इन दोनों को अगर माइनस करोगे तो आपको इसका आंसर 48 आएगा। तो आपने इन दोनों के बीच में माइनस साइन लगाया, x माइनस 180 माइनस एक्स, इसका डिफरेंस आ रहा है 48, यानी फर्स्ट एंगल और सेकंड एंगल के बीच में डिफरेंस निकाला। ये पूरा ब्रैकेट बनाना, ये पूरा एक एंगल है। अब इसको हम, ये हमारी इक्वेशन फॉर्म हो गई। अब इसको सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने के लिए x माइनस 180, ये माइनस और ये माइनस, प्लस x इज इक्वल टू 48। x और x 2x, माइनस ये साइन राइट में चला जाएगा, 48 प्लस 180। अब यहां आपका राइट हैंड साइड में 2x, लेफ्ट हैंड साइड में 2x, राइट हैंड साइड में आपने ऐड किया, यू आर गेटिंग 228, और x का वैल्यू चाहिए तो 2 मल्टीप्लाई है, 2 नीचे जाकर आप डिवाइड कर दो अपॉन 2। ये 2 यहां इनटू था तो नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो x का वैल्यू 2 से अपने हिसाब से 2 1 से 2, 2 1 से 2, 2 2 से 4, 2 4 से 8, तो एक एंगल 148, x 114, और 180 माइनस x किया, 180 माइनस 114, 10 6 7 माइनस 1 7 माइनस 1 6, तो 66 डिग्री दूसरा एंगल है। अब ये राइट है या रॉन्ग, ये आपको चेक करना है कि आपने जो बनाया। अब इनका सिर्फ डिफरेंस चेक करो और इनका एडिशन चेक करो। एडिशन का मतलब 180 होना चाहिए क्योंकि सप्लीमेंट्री है, और डिफरेंस इसलिए क्योंकि इनका डिफरेंस 48 ये पूछा है। तो आप चेक कर सकते हो कि रॉन्ग है या राइट। तो एक एंगल 114 और एक है 66, आपने माइनस किया, 8 10 48 आया। अब आपने इसको प्लस करके देखा क्या सप्लीमेंट्री है, तो देखा 180 भी आ रहा है। इसका मतलब आपने ये करेक्ट किया है कि दो सप्लीमेंट्री एंगल है 114 और 66, जिनका डिफरेंस आ रहा है 48। रानी आपको ये आया बेटा समझ में? यस सर। देख लो, मेन कंडीशन ये ध्यान रखना, और सप्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है। फिर बाकी तो एक लीनियर इक्वेशन की तरह आपको सॉल्व करना है। और कोई है श्रेयांश, इसका श्रेयांशी आपको आया बेटा समझ में?
श्रेयांशी आपको आया बेटा समझ में? हाँ सर। नहीं है तो बेटा बोल देना, कोई भी मैं दोबारा रिपीट। हाँ। ओके, चलो ये तो हो गया जो बच्चों के जो डाउट थे। आज मैं आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहा हूँ, 4 मार्क्स का एग्जाम में पूछते ही हैं, जिसको मैं आपको क्वेश्चन दूंगा, आप लोग उसको ट्राई करें, क्योंकि हम लोग सेकंड चैप्टर का रिवीजन कर रहे हैं, तो सेकंड चैप्टर का ही वो क्वेश्चन है। मैं यहाँ क्वेश्चन दूंगा, आप लोग बताने क्या कर रहे हैं। सर फर्स्ट चैप्टर कब कराओगे? जब बोलेंगे तब करा देंगे रिवीजन, तो रिवीजन ही चल रहा है पूरा, तो फर्स्ट चैप्टर भी रिवीजन हो जाएगा। इसमें मुझे दिक्कत आ रही है। बेटा एक एक चैप्टर करेंगे तो दोनों चैप्टर एक साथ करेंगे, आप कंफ्यूज हो जाओगे। जैसा अभी देखो ये क्वेश्चन है, फैक्टोराइज, यानी आपको फैक्टर्स बनाने। क्वेश्चन क्या है मैं आपको बता रहा हूं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। मैं क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, आप लोग देखो आप लोगों को आता है कि नहीं आता, आप मेरे को बताना। जैसे ये क्वेश्चन आपको दिया है, एक्स क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 6, इसको आपको फैक्टराइज करना है। अच्छा, फैक्टराइज का मतलब आप लोगों को पता है इसके कितने फैक्टर, ये एक मिनट, ये कौन सा पॉलिनोमियल कोई बता सकता है? जानवी, कौन सा पॉलिनोमियल है बेटा ये वाला फैक्टराइज जो करना है? इस पॉलिनोमियल का स्पेशल नाम क्या है जानवी? पता नहीं सर। कोई बात नहीं, इसकी पावर को हाईएस्ट पावर कितनी चेक करो, 3 है। 3 होने से इसको कहते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक क्योंकि पावर 3 है तो क्यूबिक, और क्यूबिक पॉलिनोमियल में पावर 3 है तो स्वयं मतलब इसमें कितने फैक्टर्स बनेंगे? 3। वेरी गुड, क्योंकि जितनी हाईएस्ट पावर उतने इसके फैक्टर्स बनते हैं। ठीक है, फैक्टर्स क्या है आपको बता दें। फैक्टर्स का मतलब ये होता है कि कौन से 3 नंबर को आप मल्टीप्लाई करोगे जिससे इसका आंसर आएगा। जैसे मैं आपको यहाँ ऐसे दे रहा हूं, इसके 3 मल्टीपल हैं, x प्लस ए, x प्लस बी, x प्लस सी। आपको ए बी सी ढूंढना है। ए क्या है, बी क्या है, सी। देखो आप x और x को इंटू करोगे x स्क्वायर होगा, और x स्क्वायर को x से करोगे x क्यूब आ जाएगा। तो ये इसके 3 फैक्टर्स हैं। 3 फैक्टर ढूंढने के लिए हमें ये तीनों में एक एक करके ढूंढना पड़ेगा। तो सबसे पहला फैक्टर ढूंढना है, उसका तरीका क्या है? आपको उसको कहते हैं ट्रायल एंड एरर मेथड। ट्रायल एंड एरर, इसका मतलब है कि आप ट्राई करो, और अगर राइट हो सकता है, रॉन्ग हो सकता है, कुछ भी, तो आपको ट्राई एंड और गलती देखनी है। तो सबसे पहले ट्रायल एंड एरर मेथड में क्या है, ये जो पूरा पॉलिनोमियल इसका कांस्टेंट टर्म कौन सा? कांस्टेंट, प्रश्न बताओ कांस्टेंट टर्म कौन सा है? प्रश्न, कांस्टेंट टर्म कौन सा बेटा इसका? नहीं, इसका कांस्टेंट टर्म नहीं पता? 6। वेरी गुड, 6 है। ये जो लास्ट टर्म होता है इसका कांस्टेंट होता है। ये जो 6 होता है ना, अब 6 जो कांस्टेंट उसको तुमने यहां लिख लिया। अब देखो 6 किस किस के टेबल से जाता है। पहले तो आपको पता है 6 किस किस के टेबल में, 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में, और 6 के टेबल में। 1 के आता है तो आप -1 भी साथ में रखो, -2, -3, -6। आपने प्लस रखा वैसे आप माइनस भी रखो, ठीक है। अब फैक्टर में क्या है, ये ए बी सी हो सकते हैं, ए बी सी। सबसे पहले आपने x में 1 पुट किया, x में 1 पुट किया, और जहां जहां x है सब जगह 1 पुट करके देखो इसका आंसर रिमाइंडर 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो आपने यहां x जहां लिखा वहां पर आपने 1 पुट कर दे, 1 क्यूब, 1 स्क्वायर, 11 into 1 प्लस 6।
1 का क्यूब 1, 6, 1 का स्क्वायर 1, 11 1 जा 11 प्लस 6, 1 प्लस 6 प्लस 17 और 11 प्लस 6 17, 1 प्लस 6 7, 7 प्लस 17 24। इसका मतलब है कि जब भी x में 1 पुट करते हैं तो आपका 24 आता है, यानी रिमाइंडर 24 आता है। इसका मतलब x इक्वल टू 1 इसका फैक्टर नहीं है, क्योंकि 0 आने से फैक्टर आता है। रिमाइंडर जब भी 0 आएगा वो फैक्टर हो जाएगा। अब हम चेक करेंगे ट्रायल एंड एरर से, x की जगह -1 पुट करेंगे। तो अब हमने x की जगह -1 पुट किया। सबसे पहले x में हमने -1 लिखा प्लस -1 स्क्वायर, फिर 11 -1 प्लस 6, -1 का क्यूब, क्योंकि आपको पता है नेगेटिव नंबर है, ऑड नंबर है तो माइनस आएगा। -1 का इवन नंबर से प्लस, और 1 1 जा 1, प्लस -1 -11 प्लस 6, -1 प्लस 6 1 जा 6, 11 में से 6 गया -5, 6 में से -1 गया +5, तो देखा आंसर 0 आ गया। इसका मतलब रिमाइंडर 0 आ गया, तो ये एक इसका फैक्टर, मतलब इनमें से कोई एक नंबर ये है। यानी हम फैक्टर कैसे ढूंढेंगे, -1 को राइट में लेकर आ देंगे। जैसे x इक्वल टू -1 आ रहा है, -1 को राइट में लेंगे तो x प्लस 1 इक्वल टू 0, यानी एक x प्लस 1 इसका फैक्टर हो गया। जैसे रिमाइंडर 0 आए, इसका मतलब x प्लस 1 इसका फैक्टर आए। अच्छा ये बताओ, यहां तक का स्टेप सभी को आया कि किसी को डाउट है तो मैं फिर से एक्सप्लेन करूंगी। किसी को भी डाउट, नहीं आ जिसको भी डाउट गया। नहीं, जिसको डाउट है वो रेज योर हैंड, फिर से मैं एक्सप्लेन करूं। किसी को नहीं है तो देखो इसमें क्या करना है। हाँ, किसको आया, जानवी को आया, फिर से बता दें। और बेटा किसको डाउट है? नहीं, देखो सबसे पहले आप, सर हाँ बोलो बेटा। सर एक और बार समझाओ ना। फिर से समझा दे। देखो सबसे पहले ये आप देखो पॉलीनोमियल कौन सा है, क्यूबिक है, तो आपको क्या करना है कि इसमें 3 फैक्टर आएंगे। ये लिखने की जरूरत नहीं, सिर्फ मैं समझा रहा हूं, ये आप एग्जाम में मत लिखना। ये तो 3 फैक्टर आएंगे। अब 3 में से एक फैक्टर आपको पहले ढूंढना होगा। ये जो इसमें कांस्टेंट नंबर है, जो जिसमें x नहीं होता, उसको पहले ढूंढ लो। उसके वो किस किस के टेबल में जाता है, जैसे 6, 1 6 जा 6, 2 3 जा 6, 2 के टेबल में भी आ रहा है, 3 2 जा 6, 6 1 जा 6। प्लस वाले में ऐसे ही माइनस वाला अपने आप से लिख लो। पहले अब x, ये जो नंबर है वो x के वैल्यूज हैं। पहले x में 1 पुट किया और देखा क्या आ रहा है। अगर 0 नहीं आ रहा है तो ये इसका फैक्टर नहीं, मतलब इससे डिवाइड नहीं होगा। फिर आपने x में -1 पुट किया, जहां x है, देखो जहां जहां x है उसकी जगह आप -1 पुट करेंगे, और उसको देखा 0 आ रहा है। इसका मतलब है कि आप -1 इधर आएगा, +1, इसका एक फैक्टर निकल गया। अब हम, हेलो बेटा, x प्लस 1 फैक्टर समझ में आ गया बेटा? यस सर। जिसको नहीं आया फिर से बता, मैं एक्सप्लेन करने को तैयार हूं दोबारा। ठीक है, अब ये एक फैक्टर आ गया। अब 2 फैक्टर आपको ढूंढने हैं, तो 2 फैक्टर ढूंढने की जरूरत नहीं है। अब आप क्या करो, x प्लस 1 से इसको डिवाइड करो, लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो अब मैं आपको लॉन्ग डिवीजन यहां बता रहा हूं कैसे करना है। सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर आपने रखा जिसके फैक्टर ढूंढने, ब्रैकेट के अंदर ये पूरा क्यूबिक पॉलिनोमियल डाल दिया, x क्यूब 6x स्क्वायर 11x प्लस 6, और जो अपने फैक्टर अभी ट्रायल एंड एरर से ढूंढा उसको डिवाइजर में यानी डिवाइड करना। अब क्वेश्चन आता है कैसे ढूंढे डिवाइड, तो यहां पर पहले हमें क्वेश्चन ढूंढना है। तो पहला क्वेश्चन ढूंढने के लिए आपको क्या करना है, इसका जो फर्स्ट नंबर है उसको इसके फर्स्ट नंबर से डिवाइड करो। रफली x क्यूब को x से डिवाइड किया, बता सकते हो कितना आंसर आएगा डिवाइड करने से? x स्क्वायर। वेरी गुड, x क्यूब को x से डिवाइड किया तो x डिवाइड में पावर माइनस हो जाता, 3 - 1 2, तो यहां पर x स्क्वायर आएगा। x स्क्वायर जो आया वो क्वोशिएंट हो गया। अब आए x स्क्वायर का क्या करना है, इस x स्क्वायर से x को मल्टीप्लाई करोगे
और एक्स स्क्वायर से 1 को मल्टीप्लाई, यानी इस नंबर से इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। जैसे एक्स स्क्वायर को एक्स से मल्टीप्लाई किया, एक्स क्यूब आ गया, फिर एक्स स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई किया, 1 एक्स स्क्वायर आ गया, ये आ गया। इसका मतलब ये अब आपको ये इसमें से माइनस करके नया डिविडेंड ढूंढना है। तो पहले एक्स स्क्वायर को इससे इंटू के एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर को 1 से इंटू के एक्स स्क्वायर। माइनस का मतलब होता है साइन चेंज कर देना इसके, तो माइनस प्लस है तो उसकी जगह माइनस, एक्स क्यूब कैंसिल, यहां कुछ नहीं तो 1 है, 6 में से 1 माइनस किया, 5 एक्स स्क्वायर आ गया। ये आपका माइनस करने से इतना आंसर आया। अब आपके बाद जो बचे हुए नंबर 11x उसके पीछे ले लेना, 11x प्लस 6, ये आपका नया डिविडेंड हो गया। फिर से डिवाइड करना है, डिवाइड करने में अब फिर से ये जो फर्स्ट नंबर है इसको इसके फर्स्ट नंबर से डिवाइड करो, 5x स्क्वायर डिवाइडेड बाय x, x कैंसिल तो 5x आपका क्वोशिएंट है, प्लस 5x, प्लस 5x, 5x स्क्वायर को x से डिवाइड किया, प्लस 5x क्वोशिएंट आया। अब 5x से आपको फिर से दोनों को मल्टीप्लाई करना, 5x इंटू एक्स, 5x स्क्वायर, 5x बन जाए 5x, फिर से प्रोसेस, साइन बदलना है, साइन प्लस है तो माइनस, इसका साइन प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। अब आपने 5x स्क्वायर माइनस 5x स्क्वायर कैंसिल, प्लस साइन बढ़ा है, 11 में से 5 माइनस किया, 6x प्लस 6, ये आ गया। फिर से नया डिविडेंड आ गया। अब आपको क्या करना है, 6x को x से डिवाइड करना है, 6x ये ना इसका फर्स्ट नंबर और इसका फर्स्ट नंबर हमेशा डिवाइड करके क्वेश्चन ढूंढना, x x कैंसिल तो प्लस 6, ये प्लस 6 आ गया क्वेश्चन। अब 6 से इसको मल्टीप्लाई किया, 6 से दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करना, 6x, 6 1 जा 6, फिर से आपने साइन चेंज किया, मैंने बोला सब्ट्रैक्ट करना जरूरी है, ये कैंसिल, देखो 6 में से 6 क्या कैंसिल, हमेशा आपका रिमाइंडर 0 आएगा क्योंकि आपने यहाँ चेक कर लिया कि रिमाइंडर आपका 0 है, इसलिए आपको टेंशन लेना नहीं है, फाइनल आंसर 0 आएगा। तो एक फैक्टर तो ये मिल गया हमको जो हमने यहाँ ढूंढा। दूसरा फैक्टर जो क्वोशिएंट है वो आपका दूसरा फैक्टर है। तो एक दो फैक्टर मिल गए, एक ये, लेकिन मैंने तो 3 बोले थे। इसका मतलब ये जो क्वोशिएंट है ये क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक है ना, मिडिल टर्म स्प्लिट कर से 2 फैक्टर है ना। तो आपने ये नंबर यहाँ लिया एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। अब इसको कैसे ब्रेक करेंगे, इसमें आपको 5 को ब्रेक करना है, तो आपको 2 नंबर ढूंढने हैं जिसको इंटू करने से 6 आए और प्लस करने से 5 आए। कौन से 2 नंबर जिसको इंटू करने से 6 प्लस करने से 5 आएगा? 2 और 3 2 2 3 4 3 तो 12 होता है, और 3 and 2 2 और 3 बिल्कुल सही, 2 3 6। तो आपने यहाँ लिखा एक्स स्क्वायर, 5 की जगह लिखा 2x प्लस 3x, इसको ब्रेक कर दिया, 6 को वैसे ही रख दिया आपने। फिर से आपने 2 ग्रुप बना दिए, फर्स्ट में x कॉमन, x से x कैंसिल हो गया, x से यहाँ कैंसिल 2 आ गया। अब यही मैंने बोला था x प्लस 2 इसमें रिपीट कर देना, मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था। फिर x से x कैंसिल होगा तो प्लस 3 आ जाएगा, 3x 3 2 जा 6 अपने आप आ जाएंगे। तो एक फैक्टर आपका x प्लस 2, एक फैक्टर आपका x प्लस 3, तो 2 फैक्टर इसमें से निकल गए और एक फैक्टर आपने पहले ढूंढा हुआ है। तो देयरफॉर इसका जो फैक्टराइज आया, तो क्या क्या फैक्टर है, एक आपका x प्लस 1 आ गया, एक आपका x प्लस 2 आ गया, एक आपका x प्लस 3 आ गया। ये इसके 3 फैक्टर है। ये आपका 4 मार्क्स का क्वेश्चन कंप्लीट हुआ और ये हर टेस्ट में कंपलसरी आ रहा है। देख लो सब लोग, देखो कोई भी स्टेप बेटा आप लोगों को क्वेरी से पूछो और फिर हम देखते हैं आगे कैसे दूसरा क्वेश्चन ट्राई करते हैं। देखो किसी को भी डाउट है प्लीज रेज योर हैंड, फिर से मैं एक्सप्लेन करूंगा। सर। हाँ बोलो बेटा। मेधा सर मिश्री बोल रही हूँ। मिश्री बोलो बेटा। सर मेरा नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है तो मैं वापस लीव होके ज्वाइन हो रही हूँ अभी। हाँ कर लो बेटा, ज्वाइन कर लो दोबारा से। सर एक बार वो बोलो। श्रेयांशी कौन? श्रेयांशी बोल रहे हो? वो वाला, हाँ सर। हाँ बोलो बेटा।
सर वो वाला स्टेप बताओ ना। ये लॉन्ग मिडल डिवीजन, स्प्लिट से। हाँ सर। मिडिल टर्म बताओ या लॉन्ग डिवीजन? आप मिडिल टर्म और मिडिल, लॉन्ग डिवीजन। चलो लॉन्ग डिवीजन। लॉन्ग डिवीजन बताते हैं, ठीक है। अभी आपने ये तो चेक कर लिया, देखो -1 था, राइट में लेकर +1 करके फैक्टर बना लिया। अब आप क्या करो, x+1 यहाँ लिखा, और ये जिसको डिवाइड करने, ये जो मेन क्वेश्चन था x³ 6x² 11x+6, उसको ब्रैकेट में डाल दिया। अब सबसे पहले आता है यहाँ क्वेश्चन कैसे ढूंढे, तो इसका जो फर्स्ट नंबर x³ उसको इसके फर्स्ट नंबर x से डिवाइड किया, और रफली डिवाइड करो, यहाँ कोई रफ बना लो, x³ ऊपर रखना और नीचे x से ये कैंसिल, x², ये आपका नया क्वेश्चन आ जाएगा, पहला नंबर आ जाएगा, क्योंकि पहला डिवाइड किया। फिर x² से x को मल्टीप्लाई किया, फिर x² को 1 से मल्टीप्लाई किया, x³ बन जाए x²। फिर यहाँ पर प्लस है, लेकिन इनके साइन बदल देने, प्लस था तो माइनस, प्लस था माइनस, साइन सिर्फ जैसे ही जो नंबर आएंगे उनके साइन बदल देना, क्योंकि हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। x³ से x³ कैंसिल हो जाएगा, +6 से -1 गया तो +5x² आया, फिर बचे हुए नंबर्स के नीचे रखने हैं। अब हमें सेकंड क्वेश्चन ढूंढना है, तो फर्स्ट इसका जो नंबर है इसको फिर से x से डिवाइड किया, तो आपने देखा 5x² को आपने x से डिवाइड किया, तो x कैंसिल, 5x प्लस 5x नया क्वेश्चन आया, 5x से अपने x को इंटू किया 5x², 5x को 1 से इंटू किया 5x, फिर प्लस थे, साइन बदल के हमने चेंज कर दिया, ये कैंसिल हो गया, 11 में से 5 माइनस किया, +6x और एक 6 बचा था। अब थर्ड क्वेश्चन चाहिए, 6x को x से डिवाइड किया तो +6 आया, फिर 6 को x से और 1 से दोनों से इंटू किया, ये आ गया, उसके साइन बदल दिए, और फिर आपने इन दोनों को सॉल्व किया, 6x - 6x 0, 6 - 6 0, तो ये आ गया। तो आपका एक दूसरा फैक्टर ये आ गया जो क्वेश्चन आया, क्योंकि रिमाइंडर 0 आ गया, तो दूसरा फैक्टर आपका क्वेश्चन हो गया। फिर क्वेश्चन में मिडिल टर्म स्प्लिट करके आपने दो फैक्टर ढूंढे। मिडिल टर्म तो नहीं, श्रेयांशी मिडिल टर्म बताओ कि मिडिल टर्म में प्रॉब्लम है। वो आ गया। हो गया, चलो एक क्वेश्चन आप लोगों को इसी तरह का दे रहा हूं, तो आप लोग उसमें पहले ट्रायल एंड एरर से एक फैक्टर ढूंढेंगे, दूसरा मेथड लॉन्ग। हाँ बोलो। तो एक बार वापस मेरे को बता दो ना मिडिल टर्म वाला। मिडिल टर्म फिर बता दो, देखो x² + 5x + 6, ये जो क्वेश्चन था इसको यहाँ लिखा। अब ये जो मिडिल में नंबर, अगर यहाँ 1 है ना बेटा, तो आपको क्या देखना है कि 5 कौन से दो नंबर को प्लस करने से आ रहा है, उन्हीं दोनों नंबर को इंटू करने से 6 आना चाहिए। तो आपको पता है 6 2 3 6, 2 + 3 करने से 5 आता है। अगर आप 6 1 6, लेकिन 6 + 1 करने से 7 आता है, इसलिए 6 और 1 मिडिल में नहीं आएंगे। 2 3 6, 2 + 3 करने से 5 आ रहा है, तो मिडिल 5x को 2x और 3x से ब्रेक कर देंगे, और 6 को वैसे ही रहने देंगे, सिर्फ 5x को ब्रेक करना होता है। उसके लिए रूल है कि मिडिल वाला प्लस होना चाहिए और लास्ट टर्म उसका मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए। अब देखो इसके दो नंबर लिए, इस दोनों में x कॉमन ले लिया, देखो, और x इसमें से निकाला x, और इसमें से x निकाला +2, यही सेम नंबर हमने दूसरे ब्रैकेट में रखा, यहाँ 3x है, यहाँ x से x कटा तो +3 आ गया, 3x 3 2 6 वही आएगा, तो एक फैक्टर x+2, एक फैक्टर x+3 आया, ये आपके दो फैक्टर, और एक फैक्टर आपने x+1 बनाया था, इसलिए इसके ये 3 फैक्टर्स आए। ठीक है बेटा, आप लोग को आया, 3 स्टेप्स हैं, ट्रायल एरर, उसे एक फैक्टर, लॉन्ग डिवीजन, क्वेश्चन निकालना, क्वेश्चन से मिडिल टर्म स्प्लिट करके दो फैक्टर, और फाइनली तीनों को मल्टीप्लाई करके लिखे, तीनों फैक्टर आ जाएंगे। अब मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, आप लोग जरा ट्राई करना, नहीं आएगा फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूं। ये रफ कर दूं बच्चों, ये Yes, sir. ठीक है, देखो ये 3 स्टेप्स में करना है, ट्रायल एरर, लॉन्ग डिवीजन, मिडिल टर्म स्प्लिट, बस ये चीज याद रखना। जैसे अभी आपका ये क्वेश्चन है, x³ + 2x² - x - 2,
इसको फैक्टराइज करो, ट्रायल एंड एरर, फर्स्ट ट्रायल एंड एरर, सेकेंड लॉन्ग डिवीजन, तीसरा मिडिल टर्म। चलो चालू करो बेटा, देखो आपके निकल रहे हैं। बस 1 मिनट के बाद मैं फिर से सबसे डिस्कस करूंगा कि किसी को नहीं आया तो फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा, जिसको आ रहा है वो कंटिन्यू करेगा। किसी को नहीं आया रेज योर हैंड, अभी पहले ट्राई करो, 1 मिनट अपना ध्यान दो, फिर मैं 1 मिनट के बाद डिस्कस करूंगा आपसे। अब किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम आ रहा है, रेज योर हैंड, मैं उसको फिर एक्सप्लेन करूंगा। जिसको आ रहा है वो कंटिन्यू कर सकता है, जिसको भी नहीं आ रहा है रेज योर हैंड, मैं उसको एक्सप्लेन कर सकता हूँ। ट्रायल एंड एरर मेथड में। हाँ बोलो बेटा, निश्चित तुमको डाउट? हाँ बोलो निश्चित। नहीं सर, मुझे निश्चित बोलो बेटा। नहीं सर, मुझे कोई डाउट नहीं है। ठीक है, आप करो बेटा, और जिसको है मेरे को बता दो। देखो पहला आपका है -2, -2 से आपको फैक्टर्स बनाने हैं, तो -2 ना लिखकर से आप 2 लिख दो। 2 के फैक्टर 1 और 2 1 जा 2, एक 1, एक -1, एक -2। पहले ट्रायल में आप x की जगह 1 पुट करो, देखो 0 हो रहा है कि नहीं हो रहा है। x में 1 पुट किया, 1 स्क्वायर, जहां जहां x है उधर आपको 1 पुट कर देना है। 1 का क्यूब 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 प्लस 2 -3, 3 -3, 0 आ गया है। यानी 1 पुट करते ही 0 आ गया, तो आगे ढूंढने की जरूरत नहीं है। ट्रायल एंड एरर मेथड से ये डिसाइड हो गया कि x में 1 पुट किया 0 आया, तो x - 1 = 0। तो पहला फैक्टर x - 1 आ गया। 1 को राइट में भी लाना है, तो राइट में लाए तो -1 फैक्टर आपका आ गया। अब दूसरा मेथड है लॉन्ग डिवीजन मेथड। अब आप यही नंबर लो पूरा, x³ 2x² -x -2, इसको अपने लॉन्ग डिवीजन मेथड x - 1 से डिवाइड किया। अब आपको पावर 3 है तो 3 क्वेश्चन ऊपर आएंगे। पहला क्वेश्चन x³ से x को डिवाइड किया, तो आप रफ में देख लेना, कोई फेयर करने की जरूरत नहीं है। x² आया, x² लिखकर ये हटा दो यहां से, अब इसकी जरूरत नहीं। x² से दोनों को मल्टीप्लाई करो, पहले x से किया x³, x² से किया -x²। फिर आपको याद रखना है, इंटू करने के बाद आपको साइन बदलने हैं। सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, माइनस प्लस, ये कैंसिल हो जाएगा। 2 और प्लस है तो दोनों ऐड हुए, 2 + 1 3x² -x -2 हो गया। वेरी गुड। 3x² को x से डिवाइड किया, रफली 3x आया, तो +3x आपका दूसरा क्वेश्चन का है। फिर 3x से दोनों को मल्टीप्लाई किया, 3x², 3x 1 जा 3x, फिर से आपने साइन चेंज किया, माइनस प्लस, कैंसिल, ये आ गया +2x -2। अब 2x को x से डिवाइड किया, +2, 2x -2, साइन चेंज प्लस, देखो ये कैंसिल, रिमाइंडर गारंटेड 0 आएगा। तो लॉन्ग डिवीजन आ गया, ट्रायल एरर हो गया। अब आपका जो क्वोशिएंट है इसका मिडिल टर्म स्प्लिट करना, थर्ड स्टेप, x³ + 3x + 2। आपको पता आगे 1 है, तो आपको मिडल में देखना है किसको प्लस करने से 3 आएगा और इंटू करने से 2 आएगा। तो 2 1 जा 2 ही होता है, और 2 + 1 करने से 3 आता है।
तो आपके मिडल में 2x और 1x आएंगे, x स्क्वायर 2x 1x प्लस 2, इसमें x कॉमन, x प्लस 2 प्लस 1 कॉमन, x प्लस 2, x प्लस 2 x प्लस 1, दो फैक्टर आपके यहाँ निकल गए। तो फाइनली तीन फैक्टर x माइनस 1, x प्लस 2, फिर ये क्वेश्चन दोबारा लिखना, उसके साथ लिख देना पहला फैक्टर x माइनस 1, दूसरा फैक्टर आपने x प्लस 2 ढूंढा, तीसरा फैक्टर x प्लस 1, ये आपके फैक्टराइज हो गए, आराम से 4 मार्क्स आ गए आपके, हर स्टेप्स के ऊपर मार्क्स हैं। चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं, आप लोग कर पाते हैं ठीक है, नहीं कर पाए तो बाद में हम देख लेंगे। मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, आप लोग किस किस का राइट बैठा, सब अपने अपने हाथ स्क्रीन पर रखो। मुझे एक चीज सर मेरा एक मिनट, लास्ट में सर मेरा एक मिनट वेट, हाँ जिसका राइट है ठीक है, जिसको अभी कोई डाउट पूछ रहा था वो बताओ, क्या लास्ट में क्या पूछ रहे थे? तो लास्ट में जो करना था डिस्ट्रीब्यूट, उसमें ब्रैकेट में जैसे आपका x प्लस 2 आया था, हाँ लास्ट सेकंड लास्ट स्टेप में मेरा x प्लस 1 आया है, चलेगा? हाँ चलेगा, वो आगे पीछे हो सकता है मल्टीप्लिकेशन। फिर जानवी को आ गया बेटा कि नहीं आया? आ गया सर। वेरी गुड, वेल डन। चलो अब मैं डिम्पल आया बेटा आपको? यस सर। ठीक है, कोई बात नहीं, नहीं आएगा बेटा प्रैक्टिस करने ट्राई करना, नहीं आएगा हम फिर देखेंगे। देखो ये आपने शायद देखा होगा 2.4 एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर जो 5th है वो आपके इसी तरह के 3 क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन है, वो आपको यही 4 क्वेश्चन होमवर्क में करना है, ज्यादा नहीं करना है, ये 4 क्वेश्चन आपको ट्राई मारना है। एक क्वेश्चन मैं अभी दे रहा हूँ वो आप देखो, हो जाता है ठीक है, फिर अगर बंद हो जाते तो आप उस बाद में मेरे को दिखा देना। 2 मिनट है, आप लोग ट्राई करो ठीक है। यहाँ मैं लिख रहा हूँ क्वेश्चन, सिर्फ एक ही क्वेश्चन आपको डाउट करना फिर तो, और बाकी मैं वर्कशीट भेजूंगा वो करना। क्वेश्चन ये है आपका, मैं रफ कर रहा हूँ इसको। x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर, सॉरी माइनस 6x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 10, इसको फैक्टराइज करना आपको। ठीक है कोई बात नहीं। लास्ट क्वेश्चन क्या था? प्लस 2, एक मिनट बेटा, लास्ट स्टेप्स क्या कौन भूलेगा? प्लस 10 बस ये है आपका, ठीक है बेटा बस। अच्छा आप इसके बाद जिस जिसका साइंस है उनका भी साइंस का डाउट सेशन है, आप लोग ज्वाइन कर लेना साइंस में, ठीक है। बाकी क्लोज कर सकते हैं बेटा, आप बाद में ट्राई करना। थैंक यू बेटा, सबने बहुत हेल्प की मेरे, इसी तरह आप पढ़ो बेटा, अच्छा लगा। बाय बेटा। बाय सर। बाय बेटा सब। हाँ बेटा 5th क्वेश्चन कर लेना बस, और कुछ नहीं।